हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीकर्स। एग्ज़ाम सीकर्स की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैनल के माध्यम से हम इस टॉपिक को बेहद आसान बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिल सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे यहाँ से। तो ट्रिक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US using paramilitary corps, special rocket, take full tasty snacks to eat, especially omelette. Email may come to shoot. मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम इसको डिटेल में देखते हैं। आइए। तो सबसे पहले आ जाता है पार्ट 1। पार्ट 1 से पहले मैं आपको ज़रूरी बात बता देता हूँ। हमारा जब देश का संविधान बना, हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अपनाया। जब अपनाया उस टाइम पर हमारे 395 तो आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद अब प्रेजेंट में है 25। तो वो 25 कैसे हैं हम लोग उसे देखेंगे। सबसे पहले देखें, यू से मैंने बनाया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंदर जनरली पार्ट नंबर 1 से 4 तक लाई करता है आर्टिकल। कहाँ से कहाँ तक करता है? 1 से लेकर 4 तक। जनरली इसमें लैंड एरिया की बात होगी। किसकी बात होगी? लैंड एरिया की। लैंड एरिया की कैसे होगी? यानी सपोज कोई राज्य है, उसकी सीमा को बढ़ाना है या घटाना है या उसमें से निकाल करके कोई नया राज्य बनाना है, तो वो सभी कार्य आर्टिकल नंबर 1 से 4 के बीच में या संविधान के पार्ट नंबर 1 में ही बताए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आ जाता है सी। सी से बन जाएगा सिटीजनशिप, यानी नागरिकता। पेपर में आ जाए कि सिटीजनशिप हमारे कौन से संविधान के कौन से भाग में है, तो आंसर आएगा 2। परंतु अगर पेपर में आ जाए कि सिटीजनशिप एक्ट कब बनाया गया, तो 1955 में बनाया गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो 5 से 11 तक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट गिवन है फ्लाई। फ्लाई से बनेगा फंडामेंटल राइट्स, यानी आम नागरिक के अधिकार। अगर पेपर में आए कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, तो पार्ट नंबर कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं और DPSP कौन सा है। तो आइए समझते हैं। तो जो DPSP है, सबसे पहले तो इसको कौन से देश के संविधान से लिया गया, तो आंसर आ जाएगा आयरलैंड।
आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये जो डी है ये लास्ट इससे बनेगा। काफ़ी पेपर्स में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, जो डीपीएसपी है मैं उसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एक बार महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज के बारे में कहा था। तो पेपर में काफ़ी बार आता है कि पंचायती राज क्या फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है। तो आंसर क्या आएगा, डीपीएसपी। रीज़न क्या है इसके पीछे, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक होते हैं, वहीं डीपीएसपी 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक होते हैं। आर्टिकल नंबर 51 तक होते हैं। उसके बाद डीपीएसपी की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम का पहला लेटर है एफ। एफ से मैंने लिखा फंडामेंटल ड्यूटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। और आप देख रहे होंगे पार्ट 4 के बाद 4A जोड़ा गया। 4A का मतलब है कि इसमें 4 के अंदर एक पार्ट को जब जोड़ा गया तो वह 22 प्लस 1 इक्वल्स टू 23 पार्ट बना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अब। तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। 1978 में स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश के संविधान के भाग में ऐड किया गया था। पेपर में आ जाए उस समय पर पीएम कौन था, तो पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यू। ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड ही है, यूएस। एक बार मैं आपको इसको डिटेल फॉर्म में समझा देता हूँ। तो जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट होता है, हम बात करते हैं दो ही गवर्नमेंट की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और नीचे कौन होता है राज्यों में, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो सेंटर में हमारे कौन कौन हो जाएंगे, पीएम, प्रेसिडेंट। ठीक है। और स्टेट में कौन हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स हो जाते हैं, विधानसभा, और यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है यूनियन में, और कैसे स्टेट में हम लोग हमारी स्टेट में विधानसभा या विधान परिषद होती हैं, तो उनके मेंबर्स को हम कैसे चुनते हैं और उनको विधानसभा या विधान परिषद में भेजते हैं, तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 और 6 के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने लिख रखा है रिमूव्ड। काफ़ी डिटेल फॉर्म में बताना पड़ेगा ये भी, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में भी आ जाता है। पार्ट नंबर 7 को रिमूव क्यों किया गया। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। तो हम सभी को पता है कि हमारे देश में जब आज़ादी के बाद भी ऐसी कुछ जगह थी जहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था। इसीलिए उस समय हमारी जो स्टेट्स थी उनको जैसे प्रेसिडेंसी यानी कि A, B, C, D ऐसे कैटेगरीज में
डिवाइड कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग इसके अंदर फेवर में भी थे, कुछ लोग अगेंस्ट में भी थे। तो इसीलिए 1953 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना। क्या बना? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आ जाएगा फजल अली, जिसे पूरे भारत में फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था, तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले हमारे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में ये हुआ कि अब जो पार्ट ए पार्ट बी ऐसे जो डिवाइड किया गया था, उनकी अब ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए अब उसको रिमूव कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग। यूजिंग से जो फर्स्ट लेटर है इसका यूजिंग का, तो वो है यू। तो यू से मैंने बनाया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित। यानी हमें पता है कि केंद्र शासित के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति भेजते हैं। तो आगे चलते हैं। पैरा। पैरा के जो फर्स्ट लेटर है वो है पी। पी से बन गया पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पंचायती राज के लिए फर्स्ट कमेटी बनी थी 1957 में। हम इसको डिटेल में कभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पक्का पढ़ेंगे। तो 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता कमीशन बना था। उसके बाद उन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी पंचायती राज में। 1959 में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना था जिसने पंचायती राज को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किया, राजस्थान के नागौर जिले में। पेपर में आ जाए, उस टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे जब नागौर में राजस्थान में सेटअप किया गया? तो उस समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके अंदर पार्ट 9। पार्ट 9 के बाद पार्ट 9A और पार्ट 9B। तो मैंने ऊपर आपको 4 का पार्ट ए बताया था, 9th का पार्ट ए, बी और सी बता रहा हूँ। सॉरी, सी को मैंने गलती से बोल दिया, ए और बी। तो 22 पार्ट्स थे, प्लस में 3 बार चेंजेस हुए यानी कि ऐड हुए, तो +3 से अब प्रेजेंट में कितने हैं? 25। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में पक्का आया हुआ इस बार। आगे चलते हैं। तो 9th पे है, मैंने मिलिट्री से बनाया है, फर्स्ट लेटर से ही म्यूनिसिपैलिटी, यानी नगर निगम, नगर परिषद जो हमारे शहरों में होती हैं। तो उस चीज़ से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9th का पार्ट बी, जो कि कोप से बना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी पार्ट 9 के बी से। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल। स्पेशल से आ जाएगा, हम इसका पहला लेटर देखते हैं पार्ट 10 में, एस। एस से यानी कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, जो जनजाति वाले एरियाज़ होते हैं हमारे, वही। पेपर में अगर आ जाए कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ को हमारे संविधान के कौन से भाग में दे रखा है, तो आंसर क्या आएगा? 10th पार्ट में। ये जो मैंने लिख रखा है शायद आपको समझ में आ जाए। ये जो पार्ट 10 पार्ट 11 ये रोमन लेटर्स में है। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी मैं आपको टाइप करके ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद
हम आगे देखते हैं रॉकेट। रॉकेट यानी कि फर्स्ट लेटर है इसमें पार्ट 11 से, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये तो शायद मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्र और राज्य के बीच में जो भी ज़रूरी चीज़ों के लिए जो भी हम लोग जो स्टेट है वो मदद मांगता है सेंटर से, या सेंटर कोई मदद मांगता है स्टेट से, तो उसी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं फुल। तो फुल के फर्स्ट लेटर से हम देखें तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स के बारे में। ये हमारे कौन से पार्ट में है? 12th में। 13th पार्ट की बात करते हैं हम, टेस्टी। मैंने आपसे जब ट्रिक बोल रहा था उस टाइम पे मैंने आपको कहा था टेक फुल टेस्टी, तो वो टेक आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना, क्योंकि स्टोरी ही कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट की थी मैंने कि उसके अंदर टेक लेकर तो आना था, लेकिन जो ट्रिक थी वो उसका फॉर्मेशन मतलब ठीक नहीं कर रही थी। तो हम देखते हैं टेस्टी। टेस्टी से मैंने बनाया ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हमें केवल इतना ही ध्यान में नहीं रखना है ट्रेड एंड कॉमर्स, हमें ये भी ध्यान रखना है कि नीचे मैंने विद इन टेरिटरी एंड स्टेट्स लिख रखा है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अक्सर हम काफ़ी बार गलती कर देते हैं, हम ट्रेड एंड कॉमर्स को दूसरे देश के साथ भी हम लोग इसको जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच में ही ट्रेडिंग के बारे में जिक्र है। आइए आगे चलते हैं। स्नैक्स। स्नैक्स का फर्स्ट वर्ड देखें हम लेटर, तो वो है एस, यानी कि पार्ट नंबर 14 में। किस में है? पार्ट नंबर 14। तो पार्ट नंबर 14 के अंदर आ जाता है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। नेक्स्ट आ जाता है टू। तो जो टू आ जाएगा हमारा, टू का फर्स्ट पार्ट हो जाता है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है कोर्ट यानी न्यायालय। इसको हमारे पार्ट 4A में जोड़ा गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ईट। ईट से हो जाएगा, आप पहला ही लेटर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एसएससी सीजीएल रेलवे एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ये पार्ट नंबर 15 है जिसके अंदर इलेक्शन के बारे में जिक्र है। इलेक्शन यानी कि कंप्लीट प्रोसीजर, जो हमारा इलेक्शन जो हमारे कंडक्ट करवाते हैं। और वर्तमान में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? तो वो है सुनील अरोड़ा जी। कौन है? सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशली। स्पेशली के सिर्फ लेटर हमें फर्स्ट ही देखना है, पार्ट नंबर 16 यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास। आगे देखते हैं ओमलेट। तो ओमलेट की अगर हम पहला लेटर उठाएं तो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा ये 17th। कौन सा बन जाएगा? 17th। और ओ का जो लेटर है वो उससे क्या बनेगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बनेगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ईमेल। क्या आ जाता है? ईमेल। ईमेल के अंदर हम लोग पार्ट नंबर 18 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ईमेल से हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो ई है, तो ई से हमने बनाया इमरजेंसी प्रोविज़न। तो इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे संविधान के पार्ट नंबर 18 में है। CHSL, रेलवे ग्रुप डी, RPF, काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, लेकिन इतना डिटेल भी नहीं, क्योंकि जो आगे फर्दर मैं वीडियोस बनाऊंगा, जो वीडियो भी हम बनाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल डीप पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम देखें अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सभी में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो पॉलिटी में हम लोग ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे 2 महीने में कि
एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो हम उसको डीपली ज़रूर पढ़ेंगे। तो इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर 352 से 360 तक बताया गया है। इसके अंदर हमारी जो प्रेसिडेंशियल रूल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कह देते हैं, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे भारत देश में कितनी बार लगी है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर दें। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मे से पहला ही लेटर मिसलेनियस। क्या आ जाता है? एम से पार्ट 19 मिसलेनियस। नेक्स्ट आ जाता है कम। ये 19th है और ये 20th है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इसीलिए मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पेट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए। काफ़ी बार प्रीलिम्स में देखा गया है ये क्वेश्चन। छोटे एग्जाम्स में भी, जो स्टेट लेवल, स्टेट पीसीएस जो होते हैं, उनमें भी काफ़ी बार आता है। उसके बाद देखते हैं हम जो कम में कैसे बनेगा। कम के पार्ट हम लोग देखें तो सिर्फ हमें फर्स्ट लेटर लेना है। तो पार्ट नंबर 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है भारतीय संविधान में संशोधन। क्या? संशोधन। तो जितने भी हमारे संशोधन होते हैं, जीएसटी बिल आया था, इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सा बिल आया था, उसके बाद हमने उसको हमारे संविधान के अंदर किस नंबर से ऐड किया गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग डीप में ज़रूर पढ़ेंगे इसको। लेकिन अभी के लिए अगर पेपर में आपके आए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन आंसर विल बी पार्ट नंबर 20। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 2 के फर्स्ट पार्ट से हम देखेंगे टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 22। हम लोग फर्स्ट लेटर देखेंगे एस, यानी कि शॉर्ट टाइटल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोग ये जो सीरीज़ हमने चलाई है इसको हम लोग कंप्लीट करें, आपके लिए हेल्पफुल हो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग ज़रूर ज़ोरों से इसको शेयर करेंगे। और आने वाली वीडियोस के लिए आप नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी हम लोग वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। थैंक यू सो मच।